हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में, जो कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है बाई मार्केट कैप। सो मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है और मैं एक इक्विटी इन्वेस्टर हूँ। मैं आज आप लोगों को एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या एचडीएफसी बैंक करंट मार्केट प्राइस जो कि 1420 टू 1430 के आसपास है, क्या इसको लंबी अवधि के लिए इसे ऐड किया जा सकता है या नहीं। मैंने कुछ रेशियोज बनाई है एचडीएफसी बैंक का डेटा के निकाल के। प्राइस टू बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है बैंक के लिए। मैंने एचडीएफसी बैंक को कंपेयर किया है टॉप 6 बैंक्स प्राइवेट बैंक्स के साथ। तो ये देखा जा सकता है कि एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक अभी रफली अराउंड 2.8 टाइम्स है। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे अदर प्राइवेट बैंक के साथ, तो आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो 3.3 एंड 3.2% रिस्पेक्टिवली है। अदर थ्री प्राइवेट बैंक का 2.5 से नीचे है। ये एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक एक फेयरली प्राइस टू बुक है, बट ये एक कंप्लीट पिक्चर को नहीं बताता। अगर हम सिर्फ एचडीएफसी बैंक का लास्ट 10 इयर्स का प्राइस टू बुक रेशियो देखें, तो हम पाएंगे कि एचडीएफसी बैंक अपने हाइज में क्लोज टू 5.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, ये जब पीक बनाता है। और ऑन एन एवरेज अगर आप मीडियन देखेंगे, तो ये 4 के मीडियन प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। अभी इसका प्राइस टू बुक ऑल टाइम लो जो कि 2.8 टाइम्स है। ये लोएस्ट प्राइस टू बुक पे चल रहा है। इसी कारण से एचडीएफसी बैंक ओवरऑल स्ट्रगल भी कर रहा है अपने शेयर प्राइस को लेकर के। नाउ अगर हम और दूसरे पैरामीटर पे जाएं और एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो देखें, प्राइस टू अर्निंग, तो हम देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक प्राइस टू अर्निंग में भी वो फेयरली प्राइस्ड है। एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू अर्निंग 16 है, जबकि अदर प्राइवेट बैंक्स का 16, आई से 13 टू 19-20 के आसपास है। कोटक महिंद्रा बैंक का 20.4 एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 19.4 टाइम्स है। बात ये उठती है, क्या एचडीएफसी बैंक फेयरली प्राइस्ड है, क्या ये अंडर वैल्यूड है? तो इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा कि क्या एचडीएफसी बैंक पिछले 10 साल में मार्केट शेयर लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। अगर मैं एडवांसेस की बारे में बात करूं, तो 2014 में एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल ईयर 2014 में 5% का एडवांस का मार्केट शेयर था, जो कि बढ़ करके 11.6% हो गया है। सो ये 6.6 परसेंटेज पॉइंट गेन है मार्केट शेयर का, विच इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। डिपॉजिट्स में देखें तो एचडीएफसी बैंक 4.7% की डिपॉजिट मार्केट शेयर में था। पिछले 10 साल में एचडीएफसी बैंक ने ऐसा ग्रो किया है कि अब वो 10.1 के डिपॉजिट मार्केट शेयर में है। बेसिकली लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड देखें या लास्ट 3 ईयर का भी ट्रेंड देखें, तो एचडीएफसी बैंक ने मार्केट शेयर तो गेन किया है। एचडीएफसी बैंक के साथ ओवरऑल इश्यूज क्या रहे हैं, आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा इशू रहा है कि एचडीएफसी बैंक रिवर्स मर्जर हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड के साथ। एचडीएफसी बैंक का इस कारण से कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है, कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो इंक्रीज हो चुका है। एचडीएफसी बैंक का निम जो है ऑल टाइम लो पे आ चुका है, जो कि 3.4 के आसपास है। सो क्या ये प्रॉब्लम टेम्पररी है या ये प्रॉब्लम परमानेंट है? तो अगर हम देखें, एचडीएफसी बैंक एक काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। सो मैंने ये कुछ डेटा बनाया है कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है एचडीएफसी बैंक से इन नेक्स्ट 5 इयर्स। सबसे पहले हम निम पे बात करें, तो एचडीएफसी बैंक 3.4% के निम पे है, जो कि इसका ऑल टाइम लो निम है। क्योंकि दो बड़ी कंपनीज का जो साथ में मर्ज किया गया है, तो कुछ सिंक्रोनाइज करने में टाइम लग रहा है। उम्मीद की जाती है जैसे ही एचडीएफसी लिमिटेड के हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स जो है, बोरोइंग जो है, वो उसकी मेच्योर होंगे, एचडीएफसी बैंक उसको रिप्लेस करेगा लो कॉस्ट कासा के साथ। उस कारण से ये उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो डिक्रीज होगी और निम जो है इस कारण से नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो इंक्रीज होगा। ये माना जा सकता है कि एचडीएफसी बैंक चाहेगा अपने निम को 4% पे स्टेबल करने को, जो कि एक अच्छा रेशियो माना जाता है अगर आप बड़े प्राइवेट बैंक्स को देखें तो। लोन बुक करंटली 24.4 लाख करोड़ का है। नेक्स्ट 4.5 टू 5 इयर्स में ये 50 टू 55 लाख करोड़ का एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जिस तरह से इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है, आप एचडीएफसी बैंक से भी रफली अराउंड 13 टू 15% का लोन ग्रोथ
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस साल लास्ट 12 मंथ्स की अगर प्रॉफिट देखें एचडीएफसी बैंक की, वो रफली 60,000 करोड़ की थी। अब ये सब जब रेशियोज इंप्रूव होंगे, दोनों बैंक जो है, जो बड़ी यूनिट बनी है, वो सिंक हो रही है। ये उम्मीद की जा सकती है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 75,000 करोड़ प्लस का नेट प्रॉफिट पोस्ट करे। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं 75,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट मानूं अगले एक साल का फाइनेंशियल ईयर का, और इसको मैं 20 का पी पे भी ला दूं, तो ये 15 लाख करोड़ का बैंक हो जाता है। करंटली ये 10 लाख और 11 लाख करोड़ के बीच में है। सो ये मुझे ये दिखता है कि जैसे ही फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे, ये बैंक जो है 40 टू 50% का रिटर्न दे सकता है आने वाले 2 साल में। सो मैंने एक और डेटा निकाला है। बैंक अपनी लिस्टिंग के साथ आप देखेंगे, तो ये जो है काफ़ी उतार-चढ़ाव से चढ़ते हुए एक लॉन्ग टर्म सीएजीआर रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है एचडीएफसी बैंक ने। बट पिछले 2-3 साल से एचडीएफसी बैंक स्ट्रगल कर रहा है। तो ये टाइम होता है अच्छे स्टॉक को एक्युमुलेट करने का। तो मैं एज़ अ शेयर होल्डर, एज़ एन इक्विटी इन्वेस्टर, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कोई अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर अवधि है, तो एचडीएफसी बैंक को एक्युमुलेट कर सकते हैं करंट प्राइस पे भी, और कुछ डिप आता है तो उस पे भी। और एचडीएफसी बैंक से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2.5 साल में शेयर प्राइस जो है 1420 से 1430 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2100 टू 2200 का लेवल। तो ओवरऑल मैंने एक्सपेक्ट किया है 20% सीएजीआर रिटर्न फॉर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है एचडीएफसी बैंक से। सो दिस वाज़ माय ओवरऑल एनालिसिस ऑन एचडीएफसी बैंक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू।